थॉट यू वर वेरी नेचुरल। राइट। तो जब ये नेपो किड्स जो अनडिजर्विंग है उनको चांसेस मिलते हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो? Just after COVID would come and be like, like sir, हमने आपके सारे शोज लॉकडाउन में देख लिए, यू हेल्प्ड अस गेट थ्रू लॉकडाउन। ये एक इनविजिबल बैरियर होता ही है कि यार इस जंगल के शेर, जंगल के राजा हम ही है, तो दे विल बी नाइस टू यू, दे विल ऑफर यू अ हैंडशेक नॉट अ हग। बट धीरे धीरे जैसे आपका स्ट्रीट क्रेड बढ़ने लगता है और आप अपने लास्ट नेम से नहीं, आप अपने फर्स्ट नेम से जाने जाते हो बिकॉज ऑफ द वर्क दैट यू आर पुटिंग आउट, तो ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट आ ही जाता है ऑटोमेटिकली। इट कुड बी आपके पियर्स, इट कुड बी आपके सीनियर्स, इट कुड बी डायरेक्टर्स, जो भी है। सो डेफिनेटली आई हैव आल्सो फेल्ट दैट। हैज दिस इंडस्ट्री हर्ट यू अगेन एंड अगेन एट टाइम्स? या डेफिनेटली इट हैज हर्ट मी। बहुत मेसी हो गया मॉम और डैड के बीच जी। में। मस्ट बी हार्ट ब्रेकिंग फॉर यू ना? Yeah, but at that point, I had to show strength. When the films were not doing well and all that, I had to come back to this only. Because कोई फ़ोन नहीं उठाता था, सारे कॉल्स बंद हो गए थे, प्रोड्यूसर्स के, डायरेक्टर्स के, कास्टिंग डायरेक्टर्स के। अक्षरा did not take a stand for you when you felt she should have? Yeah, absolutely. क्या आप जेनिफर विंगेट को डेट कर रहे थे? मैं क्या बोलूँ अभी यार। क्या कशिश गलत थी दिग्विजय के साथ? मैंने इस बात को लेकर एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी बनाया है बिकॉज आई जस्ट फील कि जिस तरीके का रिस्पॉन्स कशिश को मिल रहा है बहुत अनफेयर है। ठीक है। हे गाइस, मैं हूँ तानुज भिरवानी और मेरी अभी द वन एंड ओनली सिद्धार्थ कनन के साथ बात हुई है। वी हैड द मोस्ट अमेजिंग टाइम एंड हमेशा की तरह वो मेरे पियर नहीं है, वो मेरे भाई है, वो मेरे सीनियर है। ही समवन जिनके साथ में किसी भी विषय पर बात कर सकता हूँ एंड आई एम श्योर एज हिज फैंस एंड एज हिज सब्सक्राइबर्स आप सब मेरी बातों से सहमत है। सो प्लीज़ डेफिनेटली सब्सक्राइब टू सिद्धार्थ कनन्स यूट्यूब चैनल बिकॉज दैट्स द प्लेस टू बी। तनुज मेरे भाई, व्हाट्सअप, कैसा है यार? व्हाट्सअप, मैं तो फर्स्ट क्लास हूँ, आप कैसे हो? बताओ। यार वो हाथ हिला सकते हो कि नहीं? बहुत कुछ कर सकता हूँ, दिखाओ। भाई यार वो थोड़ा इंजरी हो गया यार। आपको पता है मैं क्रिकेट बहुत खेलता हूँ हाँ। यार। सो मैं खेल रहा था लोनावला के फार्म हाउस पे, फिसल के गिर गया व्हाइल टेकिंग अ रन, ब्रोक माय कॉलर बोन। आई एम लाइंग ऑन द फ्लोर इन पेन। मेरी बीवी आती है एंड द फर्स्ट थिंग शी इज नॉट आस्किंग मी कि यार बेबी कैसे हो, शी इज लाइक अगले महीने में डिलीवरी है, यू विल बी एबल टू होल्ड द चाइल्ड ना। आई एम लाइक यार इनकी प्रायोरिटीज अभी क्या बोलूं। तनुज तो अभी बाप बनने वाला है। बाप बनने वाला है यार। अमेजिंग यार। एंड आई एम गोइंग टू बी कमिंग टू यू फॉर टिप्स। प्लीज यार, Yeah. मैं तो बहुत अच्छा है। I'm a good father, I'd like to I'm believe. sure you are. I am. Yeah. But I'll tell you one thing, I like this, हाँ। तनुज जो 2013 में मुझे मिला था फॉर लव यू सोनियो, और आज 2024 में मुझे बोल रहा है मैं बाप बनने वाला हूँ, बीवी आ रही है। How life has changed. Life has really changed. Happy? Especially, yeah, very very happy. Especially last 1 year has been incredible, right? हमारी शादी हुई लास्ट दिसंबर में, then जैन में हनीमून, जैन में पता चला कि यार शी इज प्रेग्नेंट एंड नाउ एंड ऑफ सितंबर शी इज गोइंग टू बी गिविंग बर्थ। सो इट्स जस्ट बीन क्रेजी यार। अमेजिंग। और ये जो तुम्हारी वाइफ है उनका नाम क्या एग्जैक्टली? तानिया जेकब। तानिया जेकब बिरवानी। ओह, तो उधर भी 10 इधर भी 10। बट ये अरेंज मैरिज था कि नहीं, इट्स अ प्रॉपर लव मैरिज यार। कहाँ मिली? सिंगापुर से ही है। सो शी हैड कम डाउन टू बॉम्बे एंड ऑल, और फैमिली आर आल्सो फ्रेंड्स विद ईच अदर। तो हमारी मुलाकात हुई एंड या स्पार्क्स फ्लू। सो हियर वी आर। And the most eligible bachelor, at least one of the most, जो लड़कियां दीवानी थी जी, अब पापा बन रहा है। I'm so happy. हाँ, नहीं लड़के तो अब भी दीवानी है, बट नाउ द ओनली थिंग एवरी टाइम दे से आई एम लाइक हेलो। माफ कर दो। Let's go back to 2013. प्लीज। लव यू सोनियो। या 12 साल में आपने सिर्फ 5 फिल्में की हैं। मुझे हाँ। मालूम है आपको एक छाप लगा है बीइंग द OTT बॉय। जी। ग्रेट। जी। कहीं वो तनुज जो लव यू सोनियो कर रहा था इन 2013, उसको थोड़ा अफसोस है कि वो बड़े स्क्रीन का मेन हीरो नहीं बन पाया? नहीं, अफसोस तो नहीं है। ऑफ कोर्स मैंने सीखा काफ़ी है ऑनेस्टली, बिकॉज जब मैं आया था तो सिर्फ टेलीविजन था और फिल्म थे, एंड आई एम लाइक मुझे फिल्म में ही मेन लीड एक्टर बनना है। और 3 फिल्म करने के बाद तीनों फ्लॉप हो गए बॉक्स ऑफिस पर। उसके बाद कोई आपको ढंग का काम नहीं देने वाला। यू विल बी प्लेइंग द हीरोइन का भाई, हीरो का दोस्त, रोज लाइक दैट। तो OTT ने मेरे करियर को बचा लिया, इनसाइड एज एंड एवरीथिंग दैट हैपेंड आफ्टर दैट। तो तभी मैंने फैसला किया कि मैं मीडियम देखकर काम नहीं करूँगा, मैं स्क्रिप्ट देकर, सेटिंग देकर, स्टार कास्ट,
टेक्निकल टीम देखकर ही काम करूँगा. एंड दैट्स व्हाई आई वेटेड सो मेनी इयर्स. एंड ऑफ कोर्स OTT पे तो काम मैं करता रहता हूँ. एंड देन दिस ईयर आई हैड माय फर्स्ट धर्मा फिल्म, व्हिच वाज अ प्रीटी cool moment for me, because you know, like just like any other actor, यश राज, धर्मा, एक्सेल, इन सब की पिक्चरों के लिए हम कब कितनी बार ऑडिशन देते हैं. एंड यू नो, यू गेट लाइक पुट इन द टॉप 2, टॉप 3, एंड देन आपको वो मेल आएगा, सर बड़े अफसोस के साथ हमें ये कहना है कि इट डिडंट वर्क आउट दिस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, फ्यूचर में मिलेंगे, वगैरह वगैरह. योद्धा वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई गॉट अ डायरेक्ट ऑफर, यानी कि मुझे ऑडिशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. सो फॉर मी इट वाज अ स्टैम्प ऑफ अप्रूवल एंड क्वाइट अ बिट ऑफ वैलिडेशन कि यार कुछ तो मैं सही कर रहा हूँ एटलीस्ट वेब की दुनिया में, दैट दे एक्चुअली came to me and offered me this role, you know. ठीक है, it was not a main lead, but it was definitely a very strong role, all said and done. So yeah. नहीं, not bad at all. सिद्धार्थ मल्होत्रा, राशि खन्ना, दिशा, yes. तो सब वहाँ पे है ना. धर्मा फिल्म, हाँ, Absolutely. जी. बहुत सारे नेपो किड्स हैं जो अनडिजर्विंग होते हैं और उनको बार बार चांसेस मिलते हैं. एक दो नाम लो. मैं तो नहीं लूंगा. I love it. मेरे पे गुगली. तो बहुत सारे नेपो किड्स हैं जो अनडिजर्विंग है, जिनको रोल्स मिल रहे बैक टू बैक. श्योर. फिल्म फेल होती है तब भी चांस मिलता है, और कभी कभार एक जॉनरा में स्लॉटेड होते हैं तो उनको डेलिबरेटली उनके लिए एक सेपरेट जॉनरा का फिल्म बनाया जाता है टू शोकेस द अदर साइड. बिल्कुल. जैसे ओल्ड स्कूल में होता है ना, मेरा बेटा हॉर्स भी ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, रोमांटिक भी है, डैशिंग भी है, एक्शन भी है, सब कुछ है. तुम जेन्युइनली एक नेपो किड हो, जो मैं मानता हूं, because I discovered you as an actor during the lockdown with Inside Edge, and I loved you in that. Right. I thought you were very natural. Right. तो जब ये नेपो किड्स जो अनडिजर्विंग हैं उनको चांसेस मिलते हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं यार. बिकॉज क्या है कि आई फील कि जिंदगी में आपको अगर कुछ भी बहुत आसानी से मिल जाती है, देन यू डू नॉट वैल्यू इट, यू नो. तो आई डोंट वांट टू पॉइंट फिंगर्स एट एनी ऑफ दीज सो कॉल्ड किड्स हु आर यू आर टॉकिंग अबाउट. बट एट द एंड ऑफ द डे, अगर आपको इस इंडस्ट्री में टिकना है लॉन्ग रन के लिए, यू वांट टू बी द लंबी रेस का घोड़ा, ऑडियंस इज द ओनली हू डिसाइड्स. आपको 1 मौका, 2 मौका, 3 मौके मिलेंगे. उसके बाद अगर आप लगातार फेल होते जा रहे हो, देन यू विल नॉट गेट इट. इतने सारे स्टार किड्स है आज के दौर में हु आर नॉट डूइंग वेल, घर पे बैठे हैं डिस्पाइट हैविंग वेरी इलस्ट्रियस पेरेंट्स. और कोई लोग ऐसे हैं जो इन इफ द स्टार किड्स या फिर बाहर से आए हैं, बट इफ दे हैव व्हाट इट टेक्स, वो टिक गए. सो आई जस्ट फील देयर इज नथिंग टू बी फ्रस्ट्रेटेड अबाउट, बिकॉज जहाँ पे मैं हूँ आज, द पोजिशन दैट आई एम इन, देयर आर सो मेनी पीपल हु वुड वांट टू बी इन माय शूज. सिमिलरली आई कैन आल्सो बी लाइक यार बट ग्रास ऑलवेज सीम्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड, है ना. एंड आई फील कि जो सीख आपको फेलियर से मिलती है ना, सक्सेस आपको वही नहीं सिखाता. सो आई एम ग्रेटफुल दैट आई फेल्ड एंड आई फेल ऑन माई फेस मल्टीपल टाइम्स एट द स्टार्ट ऑफ माई करियर, बिकॉज अब मेरे अंदर वो जो भूख है एज एन एक्टर, नॉट एज अ स्टार, नॉट एज अ स्टार किड, जस्ट प्योरली एज एन एक्टर, इट्स ऑन अनदर लेवल. तो वो कौन से फेलियर्स थे इन पर्टिकुलर that taught you something, and what did that teach you? तो I'll be very honest, जब मेरी पहली पिक्चर आई थी, मेरे लव यू सोनियो, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थे, बिकॉज इट वाज ऑलरेडी अ डिलेड प्रोजेक्ट एंड आई एम लाइक ठीक है, चल गया तो चल गया. बट आई हैड अ सेफ्टी नेट, बिकॉज मैंने इरोस के साथ 3 पिक्चर का एक डील साइन किया था, जो उन दिनों में बहुत बड़ी बात थी. आई वाज लाइक आई एम सॉर्टेड, 3 फिल्म्स आर देयर नो मैटर व्हाट. देन मेरी सेकंड पिक्चर आई इरोस के साथ, पुरानी जीन्स करके, वेरी स्वीट लिटिल फिल्म, नाइस म्यूजिक, नाइस क्यूट सी फिल्म, नहीं चली बॉक्स ऑफिस पर. Then I start panicking. I'm like, oh my God, because the 3-film deal, it just vamoosed overnight. Okay, gone. Like it never existed. Then I did a film with Sunny Leone. Sunny Leone, that time, top of a game. She had just done Ragini MMS, Ek Paheli Leela, सारे गाने भी हिट होते जा रहे थे. She was really gaining a lot of traction. तो I'm like, ठीक है, this is a safe project for me. अगर ये चल गया तो हिट मेरा, अगर नहीं चला तो Sunny Leone, she is the star. Because for me, whoever gets the top billing, जिसको सबसे ज़्यादा रोकड़ा मिल रहा है, that person is the star of the film. गाने बहुत चले, स्पेशली द सॉन्ग इजाजत, फिल्म नहीं चली. नाउ आई एम लाइक ओह शिट, नाउ व्हाट. बट 5th of May 2016, द डे दैट वन नाइट स्टैंड रिलीज्ड, इज अ लैंडमार्क डे इन माई लाइफ. और इसलिए आई डोंट नो इफ आई हैव सेड दिस बिफोर, क्योंकि दैट्स द डे आई गॉट द गोल्डन कॉल फॉर इनसाइड एज. मुझे अभी याद है, मैं मम्मी पापा के साथ थिएटर गया था फिल्म देखने के लिए. आई थिंक वी वर प्रोबेबली द ओनली 3 people watching the film first day. And I'm like, abhi to yaar, I have to look for a different line of work. I'm finished. This is it. You've got the opportunity to do a film with Sunny Leone, and still no one has come to watch the film. And I get a call from Excel, and they're like, hey, आपने ये audition दिया था. That time it was not called Inside Edge. It was called Power Play. For Power Play. ना मैं हाँ. Like director को आपका audition बहुत पसंद आया. So why don't you come and let's flesh it out and see how we can take it to the next level. And that's how Inside Edge happened.
And frankly, I mean, okay, sorry, pardon my cricketing term, but it gave me a second innings. It really did. And तब से लेकर अब तक touch wood, there's been no looking back here. And I just feel कि I was at the right place at the right time, because with the advent of OTT, show भी चल गया, and then opportunities भी अच्छे आते रहे. So I never even looked at film, because I mean, I'm like, यहाँ पे इतना अच्छा काम मिल रहा है, and you know, पैसे भी अच्छे खासे मिल रहे हैं, फेम सब कुछ मिल रहा है, so ठीक है, जब फिल्म आएगा तो देखा जाएगा. तो मैंने जैसे कहा तुमसे कि इनसाइड एज जेन्युइनली मेरा डिस्कवरी था. जी, जी, एज अ ब्रदर, वी पार्टी I know. वी लव ईच अदर. Parties that I don't remember. बट जी. मैंने तुमको डिस्कवर किया, एंड आई रिमेंबर सेंडिंग यू अ वॉइस नोट Yeah. इन 2020 की. मैंने कहा यार क्या Yes, किया yes, तूने यार, yes. बिकॉज आई नेवर यूज्ड टू वॉच ओटीटी बिफोर दैट. अब जो फेम आ रहा है, जी. इज्जत आ रही है, जी. डू यू स्टिल गेट दैट काइंड ऑफ अ सेटिस्फैक्शन जो शायद बड़े स्क्रीन पे आती? I don't know, because I've not got that sort of acceptance on the big screen, तो मैं compare नहीं कर सकता हूँ, है ना? But for me, I'm very happy, क्योंकि यार मुझे फेम वेम से ज़्यादा मतलब नहीं है. I frankly, I don't know what that makes me sound arrogant or what, but I'm not concerned with that. I feel आपका जो काम है वो सबसे बेहतरीन ऑडिशन है आपके लिए, बिकॉज यू आर ओनली एज गुड और एज बैड एज योर लास्ट प्रोजेक्ट. अभी 2024 में आई कैन नॉट बी लिविंग ऑफ द लॉरल्स ऑफ 2017 इनसाइड एज. आई एम ओनली एज गुड और एज बैड एज व्हाट इज कमिंग आउट एंड व्हाट इज जस्ट कम आउट. सो आई जस्ट फील कि जब लोग मेरे पास आते हैं, स्ट्रेंजर्स आते हैं, फैंस आते हैं, चाहे मैं गाड़ी चला रहा हूँ या एक मॉल पे हूँ, स्पेशली इफ आई एम विथ माई पेरेंट्स, यू नो, और अच्छी अच्छी चीज़ें कहते हैं, एंड दे से लिटिल थिंग्स लाइक, यू नो, लाइक सर आपने ये इंटरव्यू दिया, या आपका ये शो देखकर इट मेड अ डिफरेंस. Yeah, so many people during, like just after COVID would come and be like, you know, like, sir, हमने आपके सारे shows lockdown में देख लिए, you helped us get through lockdown. Little things like this. So for me, that means a lot more than just the fame, and of course, I'm sure all of that is great, but this is more meaningful. I find this substantial, you know. हर actor के लिए कोई दिन अच्छे होते हैं, कोई दिन बुरे होते हैं. I call upon these moments in my career and my experiences that, hey, listen, you're putting a smile on someone's face, and because of the work that you're doing, you're putting food on someone's plate. So that's what we need to focus on, not all of the वो सब तो चलता रहता है. We've seen enough of that, मम्मी के साथ भी. So तो ये बहुत डीप था बेसिकली, कि एक इंसान ने आपसे कहा, और शायद बहुत से लोग वहाँ होंगे Yes. जिन्होंने कहा होगा कि yes, you got me through the lockdown. Yeah. You Yeah. got me through the lockdown. Really भाई? that is so meaningful. मुझे अभी भी याद है जब आपका voice note आया था, you know, and that helped me get through the lockdown, because I'm like, yeah, I really regard this man, and if Sid's reaching out to me, and he doesn't need to, it's not like you went and you posted a story for me on social media कि सब देखे. It was a private message that you shared. I won't even share whatever you said, but it was just encouraging that my elder brother has specifically reached out to me and said that your work made a difference. Not me. I know you've always loved me as a person, but the fact that you complimented my work really meant a lot to me. Really meant a lot. Which are the other OTT projects जिसने तुमसे कहा या तुमने अपने आप से कहा कि बॉस तनुज, you did it? So there would be 2-3 in particular. एक तो definitely Cartel, because this was a show जो हमने कोविड से पहले और कोविड के ड्यूरिंग शूट किया था. सो इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू शूट दैट. और 1 week into production, as usual, क्रिकेट खेलते समय मेरा कुछ ना कुछ कांड होता ही है. So I was went to take a catch and I sustained 4 hairline fractures. Yes, my crooked finger it doesn't become straight. It's crooked for life unless I get like operated, which I don't want to bother with. So I had to shoot a majority of that project with brace on, because मैं सिर्फ शॉट के लिए वो निकालता था एंड देन शॉट के बाद मैं वापस लगवाता था. सो दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट शूट, और मेरे लिए वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा रोल था. कोडेम वुड डेफिनेटली बी राइट अप देयर. आई फील बिकॉज ऑफ कोडेम मुझे बहुत satisfaction भी मिला वो रोल करके, and you know, a lot of love, you know, both seasons of Kodem. And yeah, there was this one show, it did not probably get the love and traction that I think it deserved, but there was a show called Tandoor. और पहली बार मैंने अपने करियर में एक रियल लाइफ किरदार निभाया. It was about the तंदूर कांड जो दिल्ली में हुआ था, where he chops his wife into little pieces and cooks her in a tandoor. Really morbid story, but that was the first project where I completely abandoned vanity. मैंने प्लेबैक नहीं देखा, मैंने मिरर में झाँक के नहीं देखा. आई जस्ट felt I transformed physically, emotionally, mentally, and that role really changed me, I feel. So yeah, these are some of the landmark projects for me. तो मैंने सुना है कि जब
ये सो कॉल्ड बॉलीवुड स्टार्स जो होते हैं जी। when they see others who are not very successful, हाँ। they may be nice to them, हाँ। but they don't keep them at par in their body language. Okay. For example, मिले रेड कार्पेट में, हाँ ऐसे कर दिया, ये कर हाँ। दिया, but मनी मन में उनको मालूम है in the equation of the power ladder they are up there Right. like this. OTT करने के बाद जी। do you see that respect from all these A-list actors or your contemporary actors जो OTT में बड़े नहीं है पर बड़े स्क्रीन में बड़े हैं? That's a very good question. I feel कि हाँ बिल्कुल ये एक इनविजिबल बैरियर होता ही है कि यार इस जंगल के शेर, जंगल के राजा हम ही है, तो दे विल बी नाइस टू यू, दे विल ऑफर यू अ हैंडशेक नॉट अ हग. बट धीरे धीरे जैसे आपका स्ट्रीट क्रेड बढ़ने लगता है और आप अपने लास्ट नेम से नहीं, आप अपने फर्स्ट नेम से जाने जाते हो बिकॉज ऑफ द वर्क दैट यू आर पुटिंग आउट, तो ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट आ ही जाता है ऑटोमेटिकली. इट कुड बी आपके पियर्स, इट कुड बी आपके सीनियर्स, इट कुड बी डायरेक्टर्स, जो भी है. सो डेफिनेटली आई हैव ऑल्सो फेल दैट, यू नो, आई मीन आई थिंक अप टिल इनसाइड एज वन, you know, of course, like people will be like, हाँ, like distance से. Then धीरे धीरे they would come up to me. I started getting messages from a lot of like people from our industry who saw the show and who saw my work after that. So I definitely feel that इस इंडस्ट्री में you have to earn your own stripes, man. नहीं तो नहीं चलता. मैंने देखा जब मैं रेड कार्पेट होस्टिंग करता हूँ, Yeah. किसी से बात कर रहा हूँ, तो सपोजिंग द ए लिस्टर, जी. सपोजिडली ए लिस्टर किसी और एक्टर को देखते तो या तो ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, पर जब उनको मालूम है दूसरा वाला भी Yes. उन्हीं के पावर सर्कल में, Yes. they'll stop the interview saying, Siddharth, hold on, one second, yeah, and they'll go and hug, they'll do all that. Also, I feel सेट कि यार जो पावर स्ट्रक्चर है इंडस्ट्री में, चाहे वो वेब की दुनिया में हो या फिल्मों की दुनिया में, इट्स लाइक म्यूजिकल चेयर्स आजकल ना. बिकॉज आई मीन लाइक you've hosted so many red carpets. Someone could be very relevant 1 year and then 2 years later they are nowhere. तो मनी मन उनको भी पता है कि यार यू नो हम आज इस पद पर बैठे हैं, but this could be gone very very soon. So it's better. I think there's a little more humility that has seeped in overall now, not out of choice but out of like brains. Yeah, it's better because the same ladder that takes you up takes you down. But it's better when people get off that high horse. नहीं, और दूसरा चीज ये भी है जी. OTT ने अच्छे एक्टर्स को सामने खड़ा कर दिया है. हाँ. So सबको समझ आ गया है. हाँ. Bollywood films are not working. No, Most of not them. really. Yeah. And disastrous. Yes. So your so-called big actors have realized, यार हमारी shortcomings as an actor दिख रहा है. Yeah. क्योंकि OTT में इसको देख लिया, KK मेनन को देख लिया है, जी. तनुज को भी देख लिया जी. है, इसको देख लिया है, उसको देख लिया है. So actors are now realizing audience has understood my shortcoming on the big screen. Correct. I can't just wear a mustache and one big income. Right. Right. You need to, yeah. Yeah, you have to up your game. Absolutely. And as a result of which, these so-called actors are Right. becoming stars. And stars are now trying to be actors. कि भाई मुझे actor बनवा दो. And I love this point जो कि आपने रेज किया है कि actors, true blue actors, Nawazuddin Siddiqui, Pankaj Tripathi, KK Menon, these guys are getting the kind of love and recognition that they have deserved all along. But definitely, I mean, like, you know, मैं तो बड़ा खुश हूँ और grateful हूँ कि यार, you know, I feel जब आप कुछ नया ट्राई कर रहे हो तो always better to get on at the ground floor. तो मैं OTT की दुनिया में ग्राउंड फ्लोर पे ही आ गया. अभी तो पेंट हाउस लेवल पे सबको डायरेक्टली छलांग मारना है. नो, इतने ए लिस्टर्स भी है who have decided, you know, I think Madhavan and Vivek Oberoi were maybe the first two proper Bollywood A-listers who decided to take the plunge and get into it. उसके बाद सैफ, उसके बाद इतने सारे अभी आ गए हैं. But they've realized कि बॉस OTT का पावर अलग है. फिल्मों का nothing can ever replace the magic of silver screen. But fact is fact यार कि फिल्म्स आजकल काम नहीं कर रहे. You have to specifically give the audience a reason कि यार why should they get out of the comfort of their home. And आजकल सबके घर में अच्छे होम थिएटर्स है. You know, they've upped their game because of the pandemic. And why should they come out? So I definitely feel कि यार they have woken up to this fact. Bhai, I'll give you a small example because Yeah. I do YouTube and content, okay? Yeah. It is so beautiful. I'll tell you what I experience and I'll tell you where it's linked to you. Imagine I'm in my car and suddenly an auto rickshaw वाला भैया दोस्त टक मारते. सर देखिए, मैं अभी भी आपका इंटरव्यू देख रहा था, वो बोल रहा था. और अब सामने आ गए. और आप सामने आ गए. हाँ. The power of this, it's not only home theater, बाबा. Yeah. Imagine that auto rickshaw वाला भैया जी. दोस्त हमारा कस्टमर के लिए वेट कर रहा. तो बोला चल मैं देखता हूँ, टक लगा दिया, तनुज आ गया स्क्रीन पे, के क्या वो देख रहा है. तो यार अच्छा भाड़ा, हाँ आइए, ये रोक देता, देखता है. हाँ. You reach there. It's a thrill, yeah. No, it really makes you feel good. And also this has been very cool for me, touch wood, because क्या है कि मेरी एक पिक्चर आई थिएट्रिकल रिलीज, उसके बाद I obviously hosted for the first time, completely different audience with Splitsvilla,
and a web series जो कि मेरी रोजी रोटी है. And all three mediums have very very different audiences. यानी कि ठीक है थोड़ा बहुत क्रॉस पॉलिनेशन होता है, बट लाइक जो स्पिरिचुअला का जो ऑडियंस है इट्स वेरी डिफरेंट, फिल्मों का जो ऑडियंस है अलग है, वेब इट्स अलग. एंड व्हेन दे सी यू हियर एंड देन दे रिकग्नाइज यू, समटाइम्स उन्हें मेरा नाम भी नहीं पता है, दे कॉल आउट टू मी एज माई कैरेक्टर नेम. आई टेक दैट एज अ बिग विन यार. That is the big win. Why? That makes me feel so good यार. Like they say, with due respect again, they say Salman Khan film, okay? तो सलमान खान हर फिल्म में they say अच्छा सलमान भाई की फिल्म है. Now the fans are saying सलमान भाई की फिल्म है, but I want to see different shades of Salman Khan. Same way, actor जो है अगर उसका कैरेक्टर नाम लिया, that means you won, yeah. Yeah, absolutely. क्योंकि उनको भूल ही गए कि ये तनुज है, के नवाज है. It is a beautiful feeling. I've always felt you had your heart on your sleeve. Yeah. I've known you like that. So got me into trouble also. Yeah, it has. बहुत. Yeah. But you are an emotional boy. Yeah. And you're all heart. जी. Okay, I see a lot of myself in you because I keep telling you this, that way you hug, the way you आपने ये are. बात मुझसे हमेशा कही है. और I swear I see a lot of myself. जी in you. जी. And I believe people like you are very bindas, जो बात करते हैं बड़े emotional होते हैं deep down. जी. Has this industry hurt you again and again at times? Yeah, definitely it has hurt me. अभी मैं इतना पास आने नहीं देता कि मुझे हर्ट करे, बट शुरुआत में ऑफ कोर्स यार, बिकॉज यू नो आपकी पहली पिक्चर रिलीज होने से पहले लाइक सब आपके पास आते हैं एंड दे रियली टाउट यू एज द नेक्स्ट बिग थिंग एंड स्टफ, एंड यू नो दे से रियली लवली थिंग्स. एंड अगर आपकी पिक्चर नहीं चले दे जस्ट स्टॉप रिप्लाइंग टू योर मैसेजेस, दे स्टॉप आंसरिंग योर कॉल्स. नॉट एवरीवन ऑफ कोर्स, बट कई सारे ऐसे लोग भी मिले हैं. सो आई जस्ट फील दैट जस्ट एज इन लाइफ आई थिंक एवरीवन जस्ट प्रेज टू द राइजिंग सन. सो अभी क्या है कि मैं ज़्यादा रिजल्ट पे फोकस नहीं करता हूँ, यू नो लाइक आई जस्ट फोकस ऑन द प्रोसेस कि यार आई वांट टू गो टू स्लीप एट नाइट फीलिंग लाइक हाँ सुकून, फीलिंग चैन की नींद की यार दैट आई गेव इट माई बेस्ट. अगर मैं ये सोचने लगूंगा कि यार कितने लोग मेरा शो देखेंगे, कितने सब्सक्राइबर्स आएंगे, बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस क्या रहेंगे, आई विल गो क्रेजी. आई शुड डू दिस अर्लियर एंड देन एवरी टाइम आई वुड सेट माई सेल्फ अप फॉर डिसअपॉइंटमेंट बिकॉज इट्स नेवर गोइंग टू लिव अप टू व्हाट यू हैव इन योर हेड. तो सिमिलरली इंडस्ट्री वालों से भी यू डोंट इफ दे आर नाइस टू यू ग्रेट, but if they like say if I'm on the red carpet and if someone greets me या फिर they don't greet me or something, it makes no difference to me because I'm like यार I'm not working for you, I'm working for my family and I'm working to bring a smile on the faces of the audience, and as long as I am ticking those two boxes मुझे फर्क नहीं पड़ता. Talking about stardom, I want to get back to your mama stardom. Please. One of the prettiest women ever Thank you. on the screen. In fact, एक फिल्म उनकी चली नहीं थी, but I was watching it a couple of days back. Star. जो कुमार गौरव. Yes. What songs? Boom, boom. And Yes, all yes, that, of course. हाँ? Yeah. और स्टार मैं देख रहा था, वो भी YouTube पे जी. आया है. Ahead of its time. Ahead of its time. Yeah. And it was a fascinating film. Yeah. Your mama was ahead of her time. The She film was, and the music also. हाँ. तो as a kid तुम सेट वेट पे गए हो रति अग्निहोत्री तो बहुत के साथ? फनी चीज़ है ना, क्योंकि पहली बार तो मैं था ही नहीं जब मम्मी ने संन्यास लिया फिल्मों से. फिर बट जब वो वापस आए तो आई वॉज अलाउड वेरी फ्यू विजिट्स बिकॉज वो कॉन्शियसली मम्मी पापा दोनों चाह रहे थे कि मैं फिल्म की दुनिया से दूर रहूँ. दे जस्ट फेल्ट दैट एट एन इम्प्रेशनेबल एज मे बी इट वॉज नॉट द बेस्ट सराउंडिंग फॉर मी. तो यार आई हैव लिटरली बिन ऑन सेट लाइक मे बी 2-3 टाइम्स इन माई लाइफ व्हेन माई मम इज़ वर्किंग. सो उनकी जो स्टारडम है उसके बारे में मैंने बहुत सुना है, देखा तो नहीं है, बहुत कम. ऑफ कोर्स आई मीन लोग उनके काम को बहुत सराहते हैं, यू नो. ऑफ कोर्स लाइक व्हेन वी गो आउट एंड ऑल पीपल विल इवन टुडे पीपल विल ओ ये सपना एक दूसरे के लिए, और लाइक व्हाटएवर डिफरेंट कैरेक्टर्स शी प्लेड, कूली, मशाल, तवाइफ, ऑल दीज फिल्म्स, द न्यूअर फिल्म्स लाइक हम तुम, यादें. बट आई हैव नॉट सीन माय मम एट द पीक ऑफ अ स्टारडम. सो फॉर मी शी इज द होम मेकर, शी इज द लेडी हु रेज्ड मी, who gave me the most amazing khana, who gave me the most amazing pervaration. That's about it, yeah. Which I think is awesome in its own way. Because for me, because that makes her the perennial star for me. मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि काम करते थे या अभी नहीं करते, whatever. For me, she's my number one star and my number one critic. Oof. Oh my God. बैंड क्या यार, कभी कभार ना वो थोड़ी आप में हवा आ जाती है ना, when you start doing little well ना, सब में आती है, you know, like those who say नहीं you know I'm really impervious to this, एक कान के नीचे दूंगा, सबको आती है. But you need your parents, and if you're lucky enough to have someone from the industry, yeah, she cuts me to shape, man. Every time it's gone a little bit to my head ना, she's like boss उड़ो मत, ज़मीन पे आ जाओ. Yes, you made progress, but there's a difference in progress and perfection. Don't mistake one for the other.
मुझे भी याद है जब भी मैं आपकी मम्मी से मिलता था, अभी तो बहुत टाइम से नहीं मिला, हाँ। she would always say Kannan and she would ऐसी बात करती है because first time मैंने मेटा मुझे लगा यार ये तो रति अग्निहोत्री, बाद में इतने कूल से, I remember meeting at a flight, उनका जो वाइब है बहुत रिलेटेबल है, बहुत relatable है. So you don't feel कि you are talking to oh the रति अग्निहोत्री, she's just a chiller. And she'll make jokes with me. Yeah. And that's what I really. She got a great sense of humor. Great sense of humor. Yeah. It's all good till the jokes on you. Then you're like, sorry, mom. बैंड मत बजाओ इतने सबके सामने. But yeah. But there was a phase that mom dad went through turmoil. Yeah. Right. Yeah. वो news में आया. It was daily in the front pages. जी. बहुत messy हो गया mom और dad के बीच में. Must be heartbreaking for you, na? Yeah, but at that point, I had to show strength. मुझे दुनिया को भी स्ट्रेंथ दिखाना था और घर पर भी स्ट्रेंथ दिखाना था बिकॉज मेरे कोई भाई बहन नहीं है. आई डोंट हैव एनी सिबलिंग्स. तो आई फील कि द मोमेंट यू फिट इन टू योर पेरेंट्स शूज, लाइक लिटरली यू बिकम देयर फ्रेंड. एंड एट दैट पॉइंट बोथ ऑफ देम वर हर्टिंग बिकॉज आई न्यू दैट देयर वाज अ लॉट ऑफ लव बट इट वाज जस्ट मास्क्ड एंड जस्ट covered by too much of pain and perhaps a sense of disappointment in each other. So I had to be their friend and मुश्किल था. But I'm glad that I was given the opportunity to be that friend, because हम कभी कभी भूल जाते हैं यार the amount of sacrifices our parents do for us. जब से हम पैदा होते till the time we can fly away from the nest. And I just felt this was the universe's way of me giving back to them in some way that okay guys, you all are hurting now. I'm not here to judge you all. मैं आप दोनों को कभी जज नहीं करूँगा, मैं साइड्स नहीं लूँगा. I just want you all to get past this. And they did. It took time, but they did. It's a minor miracle कि यार इतने सालों बाद after everything that happened between them, they're still married today. We still all live under the same roof. We still go on holidays together. I think it's a minor miracle. कहीं तुमने गिव अप कर दिया कि शायद मेरे पेरेंट्स का रिलेशनशिप टूट जाएगा? I mean कई बार ऐसा होता था if things were bad at home कि मैं भी younger था, inexperienced, I had not really seen life. So of course there were days when you'd wake up and be like, you know what guys, if it's not working, just go your separate ways. Like why are we making it worse? But then there was a voice inside of me that said, no yaar, आप बेफुजूल की fight नहीं कर रहे हो, कुछ है. This is what you think right now is the end of the road, is perhaps just the end of a certain chapter. But in order to reach the next chapter, you have to, it's fight or flight, ना? या तो आप जंग के मैदान से भाग जाओ या you stand there and fight. And I decided to fight and so did they, and here we are. नहीं तो maybe today they would be completely, on their own paths in a very different thing. रणबीर कपूर ने किसी इंटरव्यू में कहा था कि when Alia used to talk in a louder voice. I heard that. Yeah. He felt little scared because उनके पिताजी भी जब लाउडर वॉइस में बात करते थे, his fight when Rishi ji used to have fights with Neetu ma'am. जी. He was standing outside and hearing the sounds. Yeah. तुम भी स्कार हुए थे इस दौरान? स्कार शायद बहुत बड़ा शब्द होगा, बट डेफिनेटली आप अफेक्ट तो हो ही जाते हो. आई थिंक अगर ये सारी चीज़ें मेरे 30s में होते तो शायद आई वुड बी बेटर इक्विप्ड, बट आई वाज इन माय अर्ली टू मिड 20s जब ये सब होने लगा घर पर. तो ऑफकोर्स आप इम्पैक्ट डेफिनेटली हो जाते हो और कभी कभार आपका रिलेशनशिप से मन भी उठ जाता है. बिकॉज if you feel that your parents who you really look up to and you idolize and they're like God to you, if they're not able to make it work, then what chance do you stand? But then जब आप में बैठते हो, and मैं काफ़ी एक्सट्रोवर्टिश बंदा भी, but at the same time I'm also pretty reflective, and I feel कि ऐसे situations में you have to be your own best friend, because if you're not there for yourself, don't bother counting on anyone else. So I started really reasoning with myself that okay, we are only looking at the effect. Let's go back a few years. Let's look at the cause. जब तक आप जड़ तक नहीं पहुंच जाओगे, you will not be able to help them. And if you won't be able to help them, all of this is pointless. So of course, मैं affect definitely हुआ था, but जब आप scar होते हो, it's very difficult to heal. जब आप affect होते हो, it takes time, but आप eventually heal हो सकते हो. Wow, what a beautiful point, yeah. Yeah. When you get affected, you can get healed. You can get scarred. Right, there's a difference, na? Like if someone comes and chops off your limb, it's not going to grow back. It's not going to regenerate. But if you get a fracture, you can heal from it. So I feel, जैसे कि हमारे घर में relations were fractured, so similarly I was fractured by those experiences. I was not broken.
तनुज, you've grown up, my brother. And have. how? जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ना जी। तुम्हारा EQ इतना सॉलिड है ना भाई, जी। इतना सॉलिड है, Yeah. अनबिलीवेबल है। तुमने माँ बाप को एक्चुअली बैठाया आमने सामने और बात करवाया? बहुत बार, बहुत बार। और और जरूरी आप भी कितने है। साल के थे तब? About what were 2024? No, I was about maybe 25-26 का था, around that time. So yeah, I sat them down here because क्या होता है ना कि अगर मैं one on one separately उन दोनों से बात करता तो वो बात नहीं बनती। I feel you need to have, हर एक के घर में ना it has to be democratic. The environment has to be democratic. If it is just like me sitting on a high horse and telling them you should be like this and you should be like this, or them sitting the same way with me, then we're not going to solve the problem. But अगर आप democratic तरीके से इस बात को approach करोगे, then there's a better chance where you will be able to break through to them. And took time, but I think I did eventually. They saw, and they only became stronger after that. How's the equation now? Very good. I think what doesn't kill you makes you stronger, right? How nice. Simple सी बात है. And I feel maybe, you know, हम भूल जाते हैं यार आज के ज़माने में यार 2-3 साल अगर हम किसी के साथ है, we think, oh my God, I was in a long-term relationship. These guys have been together for what, 35 years यार. It's not a joke. बहुत बड़ी बात है. तो I feel हर एक relationship में ऐसे चीज़ें होते हैं. And what matters is how you deal with it in the long run. क्या रति जी ने आपको कभी इनसिक्योरिटीज ऑफ एंटरटेनमेंट लाइन के बारे में कुछ पढ़ाया है, समझाया है, बोला है? हर रोज अभी मे बी लेस, बट या क्योंकि मेरे कई सारे गलत फहमियाँ थे जब मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा. आई एम लाइक इट्स ऑल अबाउट द ग्लिट्स एंड द ग्लैमर एंड यू नो दिस अमेजिंग लाइफ एंड द ब्यूटीफुल वुमेन एंड ऑल ऑफ दैट. एंड ऑफ कोर्स वो सब है, बट वो जैसे पिज्ज़ा पे टॉपिंग्स होते हैं ना, वो सिर्फ टॉपिंग्स है. अगर पिज्ज़ा का बेस में दम ना हो, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग ना हो, तो मतलब ही नहीं है. सो शी सेड दैट industry is a great place, but it's also very, very scary place. It can also be a very, very lonely place. And she often tells me, she's like, sorry, I'm being so realistic. Sorry. I'm like, no, ma, don't never be sorry about this stuff. You know, maybe मुझे नहीं सुनना था, but it was important that I heard it, you know, because then when the films were not doing well and all that, I had to come back to this only. Because कोई फ़ोन नहीं उठाता था. सारे कॉल्स बंद हो गए थे प्रोड्यूसर्स के, डायरेक्टर्स के, कास्टिंग डायरेक्टर्स के. And then they would sheepishly meet you at functions and हाँ, I saw your call. मैं कॉल करने ही वाला था. हम लाइक सर 6 महीने हो गए यार, 1 साल हो गया क्या, ठीक है मिलेंगे. I don't look at life as being a straight line from point A to point B. I think it's always cyclical and circular in nature. And because of that, I feel कि यार you will meet again. And maybe the stakes are different. And the stakes are Positioning different. is different. Positioning is different. Will be different. Has to be different. है ना? I agree. डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं. Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me at @Sid_Kannan and I would love to repost them. Angar pehno और Angar मचाओ. ये तुम बहुत स्पिरिचुअल हो गए हो. हाँ क्या? नहीं, अच्छी बात है. वो आजकल लोनावला में ज्यादा वक्त बिताता ना, in the lap of nature. Maybe that's why. नहीं यार, I don't think it's a spirit. I mean, I'm more in touch with myself today than probably I've ever been, because I think एक बार आप सेटल डाउन हो जाते हो आपके पर्सनल जिंदगी में और प्रोफेशनल जिंदगी में, क्लैरिटी आ जाती है, डिस्ट्रैक्शंस चले जाते हैं, ऑल दैट फैट इज गॉन, ऑल द अननेसेसरी स्टफ इज गॉन. तो अभी मुझे क्लियरली नजर आता है कि मेरे प्रायोरिटीज क्या है और क्या नहीं है. क्या तुम्हारे रिलेशनशिप्स ने जी जो तुम्हारे हुए थे वो तुम्हें ड्रेन आउट कर दिया और तुम्हारा फोकस फ्रॉम योर वर्क हटा दिया था? क्योंकि तुम्हारे रिलेशनशिप्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे. जब आपकी जिंदगी, सी देयर टू काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट हैपन. इफ अ रिलेशनशिप इज इन अ गुड स्पेस, इट विल ओनली नरिश योर लाइफ एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. बट अगर आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक हो या इट्स नॉट गोइंग थ्रू अ गुड थिंग, देन आपको ड्रेन आउट करेगा ही करेगा, नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई. है ना, सिंपल सी बात है.
So I have no regrets about any relationship that I've ever been with, right from the time when I was in school, college, because I feel कि हर एक जो बंदी आपकी ज़िंदगी में आती है, she will teach you something. Sometimes it teaches you what not to do, what not to be, because खामियां हम सब में है, मुझ में भी बहुत सारे हैं, and you just learn. And finally, you use your life's experiences, because जब तक आप अपने खुद के मुंह पे नहीं गिरोगे ना, you're not going to learn. Yeah? You know, I'm like, Sid, you may have gone through so much. You can sit down, you can tell me this happened, that happened. I won't learn it because I didn't live it. So it didn't pinch me. I can feel bad for you, but I can't be better because of that. I have to fall down on my face. जैसे कि करियर में भी मैं गिरा, उसके बाद मैं बढ़ा. Similarly in your personal life. So Nothing like regrets. Learning from life. Life to डंडा मार के सिखाता है. And life is the best, coolest, craziest screenplay of them all, ना? है ना? It's, yeah, sometimes real life is far more crazier than real life. कौन से रिलेशनशिप से क्या सीखा? कौन से रिलेशनशिप से? See यार, you know my style. I'm not the type to kiss and tell. You know, लोग काफी speculate करते हैं कि यार, oh, did he date this co-star? Did he date that person? And even otherwise, you know, many of my ex-girlfriends are married today and happy committed relationships. तो मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, but definitely they all taught me, यार. They really, really did, and at least most of them I have nothing but the highest respect and regard for, because I feel कि I was, आपने अभी EQ के बारे में जिक्र किया, and I feel कि if I had not gone through some of these life experiences, मेरी EQ और मेरी EQ की growth बहुत stunted होती. So definitely, yeah. I wouldn't like to take names. No, but okay. Yeah. So I'm going to take the names. You can take names. Yeah, but you're not taking it. Sure. And I respect that. आपकी माता जी ने कमल हसन साहब के साथ काम किया. जी. आप अक्षरा के साथ रिलेशनशिप में थे, which did not turn out well. तो ये ऊपर वाला डायनामिक्स जो कमल हसन साहब का रति के साथ था, जी, वो भी अफेक्ट हुआ? नहीं, मेरे हिसाब से जब हम एक साथ थे तो आई डोंट थिंक कि कमल अंकल एंड मेरी माँ टच में थे भी, सो आई डोंट इवन फील कि देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ द इक्वेशन गेटिंग ऑल्टर्ड, है ना. एंड जब हम साथ में थे एंड वी वर टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, वी टुगेदर फॉर ऑलमोस्ट 4.5 years, तो रिलेशनशिप अच्छा ही था, बट कभी कभार एंड में चीज़ें खराब हो जाती है. सो ओके. नो, बट आपके पेरेंट्स ने उस सिचुएशन के बारे में आपसे कुछ कहा? You know, my parents have always been the kind, they want me to make my own mistakes and learn from my mistakes. तो अगर उन्हें लगता है कि यार सिचुएशन आउट ऑफ हैंड होते जा रहा है, then of course they will step in and there will be some intervention, but नहीं तो sometimes I feel they just let me be. So I think in this case they just let me be and they like, let him go through, because you grow through what you go through. If you don't go through it in the first place, there will be no growth. You know, sometimes when you get married, okay, and you're in a happy space, which I know you are in a very happy space, that's true, yeah. Work-wise, personally, कभी कभार लगता है कि all those people जिनके साथ रिश्ते टूटे, जी, at that time it seemed tough, it seemed harsh, but अब look back करते हो कि यार इतना था नहीं harsh. कभी कभार लगता है कि मे बी अक्षरा हो या जो भी रिलेशनशिप्स आपके टूटे हो, कभी लगता है कि मे बी आई शुड जस्ट होपफुली मीट देम और कॉल देम एंड जस्ट बी फ्रेंड्स बिकॉज आई वांट टू मेंड थिंग्स जो हुआ था. यू नो, कई सारे ऐसे भी मेरे रिलेशनशिप्स हुए हैं जिनके साथ मैं आज भी बात कर, दोस्ती है, एंड मोर इम्पॉर्टेंट दोस्ती से ज़्यादा रिस्पेक्ट है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है. लाइक अगर वी डोंट हैव टू बी इन टच ऑल द टाइम, बट अगर उनके बारे में मैं कुछ पढ़ता हो, चाहे I get to know something through a friend and all that, I will always wish them well, and the feeling is very very mutual. But कई बार क्या होता है कि एक वक्त के बाद जब आप अपने पार्टनर के लिए रिस्पेक्ट खो लेते हो एंड मे बी यू डोंट टेक अ स्टैंड फॉर योर पार्टनर, देन दोज थिंग्स मे बी आई फॉरगिव बट आई विल नॉट फॉरगेट, एंड इन दैट केस आई डोंट वांट टू हैव एनीथिंग टू डू विद देम ना. वो अपनी जगह खुश, मैं अपनी जगह खुश. सो इट रियली डिपेंड्स रिलेशनशिप टू रिलेशनशिप, यू नो. एंड ऑफ कोर्स आई थिंक एट एवरी जंक्चर आप भी अलग हो ना. जैसे व्हेन आई हैड माय फर्स्ट गर्लफ्रेंड, मैं स्कूल में था, सेकेंडरी स्कूल में था, देन कॉलेज में आए, उसके बाद देन असिस्टेंट डायरेक्टर बने, देन you struggle in your career and all, then you get a little sorted, then there's some ups and downs. So आप भी चेंज होते रहते हो. We are also evolving, sometimes आगे, sometimes पीछे. So it depends. No, हमारा भी conversation कौन से लेवल से कहाँ भाई, पहली बार जब हमारी बात हुई थी यार, I think 80% of the conversation तो आप मेरी क्लास ले रहे थे कि यार तनुज तू मुझे पार्टी पे बुलाता है और फिर खुद भूल जाता है, इतनी दारू पी रखी है, चल क्या रहा है, what the hell, you know. And I love those conversations. अभी भी मैं कभी ऑनलाइन जाता हूँ, I'm like, oh my god, what a precious time. But today
feels like this is good for my soul. Like what's happening today is very unscripted and very real. I'm going to ask you, choose whether you want to answer it or not. हाँ. Akshara did not take a stand for you when you felt she should have? Yeah, absolutely. Because simple सी बात है, अगर see it's not nothing to do with the breakup or whatever. No? I mean, कई बार चीज़ें चलती, कई बार चीज़ें नहीं चलती. I will never be sour about that. But I feel कि everything that happened about that, about the leaked pictures and stuff, या तो आपको लगता है कि मैंने किया है, in which case you should take a stand against me, या तो आपको लगता है कि मैंने नहीं किया है. And if you feel कि मैंने नहीं किया है, then I felt a stand should have been taken. But ठीक है, मेरे हिसाब से हर एक की मजबूरियाँ होती है. I frankly don't know what the reasons were, and it doesn't really matter because मेरे हिसाब से at the end of the day, lies has speed, but truth has stamina, and truth will always endure and always win at the end of the day. So here we are. क्या आप जेनिफर विंगेट को डेट कर रहे थे? We were just friends and झूठे? मैं क्या बोलूँ अभी यार. सच्चे? अरे भाई लोग तो स्पेकुलेट करते रहेंगे. मैं आज भी जैन से बात करता हूँ एंड हम दोनों के बीच में संबंध इतने अच्छे हैं. And that's just the way it is. No, she's a fabulous girl. I think she's genuinely, forget as an actor though everyone knows she's amazing. She's one of the best people I know. I think she's just, they don't make people like that very often. Very real, with all the fame and all everything that she has going for her, and that's about it. Yeah, very very special person to me. तो सच्चे दिल से, क्योंकि मैंने सुना है, I could be wrong, हाँ, but I think I'm right. Please. But you can correct me. कि तुम लोग रिलेशनशिप में थे, didn't work out, और फिर तुम लोगों ने डिसाइड किया. पहली बात तो क्या है कि नो लाइक by confirming or denying this ना right now I feel it would be a big disservice to my wife, है ना. तो इसलिए I just feel कि you know तान्या कभी मुझसे नहीं कहती कि यार जब आप इंटरव्यू, बिकॉज उन्हें पता है कि मैं बहुत कैंडिड हूँ जब मैं इंटरव्यूज में बात करता हूँ. शी इज नेवर टोल्ड मी व्हाट टू से व्हाट नॉट टू से, बट कहीं ना कहीं मुझे उनका भी लाज रखना पड़ता है, एंड आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू नो इवन द अक्षरा थिंग आई इवन सेड बिकॉज दैट वाज लिटरली पब्लिक नॉलेज. आई मीन हम दोनों तो आई थिंक वी वर अ फेज ऑफ आवर लाइफ है, हम लोग बहुत खुले थे अपने रिलेशनशिप को लेकर. बट दैट्स द रीजन व्हाई आई डोंट रियली टेक अदर नेम्स. यू नो देयर आर पीपल आई हैव डेटेड जिनको आपको पता भी नहीं है. आप तो एक दो नाम पे अटके हो. बट yeah, I just but I'll always maintain यार कि like Jen's always been a very very special part of my life. Okay, so how has Jem, she is a Jem. Jen. Her name should be Jemifer. है ना, Jemifer. Absolutely. So Jemifer, Yeah. G-E-M, जी. Jem. हाँ, उन्होंने कैसे आपको ग्रो करवाया as a human being? She taught me discipline as an actor, as a human being, because हमने obviously काफी वक्त साथ में बिताया था during both seasons of Codem and stuff and all. And because क्योंकि वो इस इंडस्ट्री में मेरी सीनियर है by a long time, right? She started acting when she was really really young. तो मेरे हिसाब से she taught me that, and she's taught me that you must value what you have, because you're not going to have everything all the time. And अगर आप कदर नहीं करोगे then जैसे आया वैसे ही चला जाएगा. So she's been a very good positive influence in my life over the years, definitely. और आपकी वाइफ अच्छे दोस्त है जेनिफर के साथ? No, actually they don't know each other because क्या है कि तभी तो तानिया सिंगापुर में थे, and they've actually never met each other. So You'd like them to meet? absolutely, why not? In fact, जब हमारी शादी हुई तो Jen even congratulated us and like yeah, it's how it should be. She's top notch. आपने एक लाइन कहा कि मेरी वाइफ ने कभी मुझे ये नहीं बोला कि ये मत बोलो वो मत बोलो. never. I respect her for Yeah. that. जो आपका जो अक्षरा वाला रिलेशनशिप था, वाइफ ने आपको पूछा क्या हुआ, टू अंडरस्टैंड वेयर यू केम. Of course. I mean, irony ये है कि I met Tanya around that time only जब हमारा ब्रेकअप हुआ था. You know, of course, we were just friends at that point, but हमारी मुलाकात तब हुई थी. And yeah, of course, I mean, maybe out of curiosity or maybe out of concern, I don't know, frankly, but of course, she had asked me and stuff. And मेरा जवाब तब भी यही था ना, because I mean, truth के versions नहीं होते ना, जो reality है मैंने वो बता दिया, and that's about it. नाउ जी. मुर्शिद है ना, हाँ के मेनन, हम लोग ने बात किया कि कैसे वो लोग गेम चेंजर्स है जी फॉर एक्टर्स हु आर आल्सो फ्रॉम एक्टर्स बिकमिंग स्टार्स. व्हाट वाज योर टेक अवे फ्रॉम के? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यार यू नो हर एक एक्टर की क्या एक लिस्ट होता है जिन डायरेक्टर्स के साथ, जिन एक्टरों के साथ आपको काम करना है ना. ऑफ कोर्स के सर, नवाज भाई, पंकज सर, दीज गाइज आर ऑल एट द टॉप ऑफ द हीप. तो जब मुझे कॉल आया इस प्रोजेक्ट के लिए और मैंने डायरेक्टर के साथ पहले भी काम किया, तो मैंने सर
I'm like नरेशन देने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बताओ कि मुझे साइन कहाँ पे करना है, मुझे के सर के साथ काम करना है, जस्ट प्रॉमिस मी एटलीस्ट मेरे 2-3 अच्छे खासे मोटे सीन हो उनके साथ एंड आई एम हैप्पी बिकॉज आई फील मैं एक ट्रेंड एक्टर नहीं हूँ, मैं कभी फिल्म स्कूल नहीं गया हूँ, आई हैव डन स्मॉल क्लासेस हियर एंड देयर बट आई एम नॉट अ ट्रेंड एक्टर. तो मैंने जो कुछ भी सीखा है इट्स बाय बीइंग एन एडी, बाय बीइंग प्रेजेंट ऑन सेट, फिल्म्स देखकर और सबसे इम्पॉर्टेंट अच्छे टैलेंट के साथ काम कर बिकॉज आई फील जब आप अच्छे एक्टर्स के साथ काम करते हो इट्स परफॉर्म और पेरिश, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, यू हैव टू ब्रिंग योर A+ गेम, नहीं तो वो लोग आपको खा ही जाएंगे. और जब आप अच्छे एक्टर्स के साथ काम कर रहे हो आपको एक्टिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप बस रिएक्ट करो. दे आर डूइंग ऑल द हैवी लिफ्टिंग, यू रिएक्ट टू देम, यू स्टे इन द मोमेंट, यू बी ऑनेस्ट टू द कैरेक्टर यू आर प्लेइंग, डोंट जज द कैरेक्टर एंड यू विल बी फाइन. सो आई फील जब के सर के साथ मुझे काम करने का मौका मिला इट वॉज एग्जैक्टली दैट. आपको भी पता है जब आप सेट पर रहते हो इंडिया में देयर सो मच ऑफ नॉइज एंड चिल्लाना एंड दिस एंड केओस एंड ऑल. जैसे वो आते थे सेट पर, सन्नाटा, पीस, क्वाइट, जेन, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट ताकि हम कुछ प्रोडक्टिव क्रिएट कर सके एंड सो गिविंग एज एन एक्टर. ऐसे बहुत सारे बड़े एक्टर्स भी हैं जो अपना शॉट दे के अपने वैनिटी में चले जाते हैं, देन असिस्टेंट डायरेक्टर को क्यूज देना पड़ता है जब आपका क्लोजअप आए, बट नॉट विद के सर. के सर उतनी मेहनत लगाते हैं चाहे उनका क्लोजअप हो चाहे आपका क्लोजअप हो, बिकॉज उन्हें पता है कि बेस्ड ऑन हिज टोनैलिटी और उनके परफॉर्मेंस पे आपका रिएक्शन बेस्ड है एंड ही वॉन्ट्स वॉट इज़ बेस्ट फॉर द सीन एंड दैट इज़ माई ग्रेटेस्ट टेक अवे, दैट द गुड एक्टर्स always give the most because they are not just concerned about their own performance. उन्हें पता है कि यार हम तो अच्छे खासे कर ही लेंगे, बट अगर सामने वाला बंदा या बंदी काम नहीं कर पाएगा एट द सेम लेवल, सीन नहीं बनेगा, सीन कटेगा नहीं, मज़ा नहीं आएगा. कभी ऐसा हुआ है कि एक एक्टर अच्छा नहीं रहा है बट स्टार है और आपको कभी क्यूज नहीं दिया और कट लिए जब आप? नहीं, ऑनेस्टली आई मीन ऐसे बहुत सुनने को मिला है अपने दोस्तों से, अपने पीयर्स से, बट मेरे साथ ऑनेस्टली ऐसा नहीं हुआ है. आई थिंक ऑल्सो करियर की शुरुआत में बिकॉज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर माई मम, आई फील शी हैज़ अ लॉट ऑफ गुडविल और उनकी गुडविल की वजह से मेरे साथ ऐसे कभी नौबत आई नहीं है. एंड आफ्टर दैट आई फील एक बार लोग आपको सीरियसली लेने लगते हैं एज एन एक्टर, देन दे वांट टू बी देयर. एंड सिंपल सी बात है ना, बिकॉज मैं अभी इतने सारे नए एक्टर्स के साथ काम करता हूँ बिकॉज नाउ इट्स लाइक अ सर्कल ना, लाइक नाउ आई हैव बिकम लिटिल मोर सीनियर, आई एम नो लॉन्गर द यंगेस्ट किड ऑन द सेट. So I also always stand in. I will always stand in. I तो stand in for phone cuts also. जब भी like कोई कैरेक्टर मेरे कैरेक्टर साथ इंटरेक्ट कर रहा है ऑन अ फोन कट और अगर मैं सेट पर हूँ और अवेलेबल हूँ, I'll stand in for that also. And I feel that's the beauty because everyone's tonality is different. Tomorrow no one can do what you do the way you do because that's what makes you unique. And I think it's our responsibility to do that. हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे, हम एहसान कर रहे तो सिर्फ अपने प्रोजेक्ट पर. So I think everyone should do that, but नहीं करते. बहुत सारे लोग हैं शॉट दे के निकल जाते हैं. एक परसेप्शन है कि स्टार किड्स आपस में हैंग करते हैं. हाँ, तो आप कभी स्टार किड्स के साथ हैंग? यार सेड ऑनेस्टली मैं अपने आप को स्टार किड मानता ही नहीं हूँ. एंड फ्रैंकली ये पूरा जो नेपोटिज्म का डिबेट भी है, इट्स नेवर इवन रीच माई डोर स्टेप. सिंपल सी बात है बिकॉज मेरा लास्ट नेम है विरवानी, मम्मी का स्क्रीन सरनेम है अग्निहोत्री. एंड उन्होंने बहुत छोटी उम्र से ये कोशिश डेफिनेटली करी है दैट वी वांट तनुष टू बी अवे फ्रॉम द लाइमलाइट एंड ऑल ऑफ दिस till he's a grown man and he can make up his own mind. उसके बाद तो then आप अपनी मर्जी के मालिक बन ही जाते हो. So no, I've never had that upbringing where I've been around the star kids and stuff. Now I don't know. I'm sure it's a great setup to be in, but I wouldn't know. I've had all like normal friends from different walks of life. Would you have wanted to be a part of that? I don't know. I mean, I would not change a thing यार about my childhood यार because मुझे बहुत मज़ा आया यार गपशप करके with just like normal kids from different walks of life. Someone is very rich, someone is not so rich, everyone chilling together. भेदभाव नहीं था. No clans, no groupism. And no baggage. No baggage. I hate baggage. Keep your baggage for travel. not for life. है ना? Splits Villa. हाँ. What a banger of a season. Man, what a banger. मुझे बहुत मज़ा आया. सिड अगर आप मुझसे ये सवाल 6-7 महीने पहले पूछते कि यार तनुज यू विल होस्ट रियलिटी टेलीविजन में, बोला नहीं यार क्या क्लास ले रही हो, मैं क्या करूँगा बिकॉज आई हैव नॉट हैड एनी होस्टिंग एक्सपीरियंस इन माई एंटायर लाइफ. ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना किसी इंटरमीडिएट लेवल पर मैंने किया ही नहीं है. तो जब MTV वाले मेरे पास आए एंड दे ऑफर्ड मी दिस एंड आई एम लाइक
how, why me? And they're like, नहीं यार, we like your vibe, we feel you have what it takes, and this time we want to try something very very different. तो मैंने बोला कि ठीक है यार, एक ट्राई बनता है, every time something new happens, inside edge happens, सबने कहा कि मत करो यार, ये क्या है, ये ना तो फिल्म है ना तो टेलीविजन है. So this time also बहुत सारे लोग आए, अरे यार सब अच्छा खासा चल रहा है, फिल्मों में तो धर्मा की पिक्चर में काम कर रहा है, अभी तो होस्टिंग करेगा. I'm like, I want to try something different. और टारगेट ऑडियंस बहुत अलग है. People who probably didn't even know who I was. And it just gave me access to a whole new world. बहुत मजा आया स्प्लिट्सविला पर. And of course, biggest USP सनी यार, क्योंकि जब पहली बार मैंने उनके साथ काम किया वन नाइट स्टैंड में, that time I was a ranked newcomer, तो हम दोनों के बीच में डायनामिक बहुत अलग था. अब बहुत ही अलग है. I think it was beautiful working with her after so many years. Okay, I want to understand. तो पहले क्या डायनामिक्स था, अब क्या है? पहले क्या था यार, शी वॉज ऑलवेज लवली. प्रेशर मैंने अपने आप पर डाला कि यार ये स्टार है, या अभी रागिनी MMS करके आई है, एक पहली लीला करके आई है, शी इज वर्किंग इन रईस, शी इज डूइंग ऑल दिस. you're the newcomer who's had 2 flops behind him. तेरे होने ना होने से घंटा फर्क पड़ता है. So you just be very well behaved and just don't talk too much, बड़बड़ मत कर और निकल जा. एंड ऑल्सो उस फिल्म की कहानी ऐसी थी कि यार मैं उनके कैरेक्टर बहुत तंग कर रहा हूँ, बहुत स्टॉक कर रहा हूँ. तो आई थिंक सबकॉन्शियसली वी हैड दैट इन आवर ज़हन कि यार हमें ऐसा ही रहना है. सो वी डिड नॉट इंटरैक्ट वेरी मच. इस बार हम दोनों एक ही साइड पर थे. एंड ऑफ कोर्स आई थिंक we've both evolved, we've both changed. I feel with a little bit of success, I feel it's more of a level playing field. You feel like you belong. उन दिनों में I didn't feel I belonged. And because we were playing for the same team this time, हम दोनों contestants के host भी थे, दोस्त भी थे, कभी-कभी roast भी करते थे. So I felt कि the dynamic was a lot more sorted, and a large part of why I enjoyed Splitsvilla is because of my dynamic with Sunny. Because if that doesn't work, the show doesn't work. मैंने समझा कि ये शायद हम लोग सबका एक इंटरनल बैटल होता है. जी. द पर्सन इन फ्रंट मे नॉट थिंक कि आप छोटे हो बड़े हो. Yes. क्योंकि हमें मालूम है कि हम सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, बिल्कुल, या अपने हिसाब से सक्सेसफुल नहीं हुए. हाँ, वो हमारे माइंड में प्ले होता है ये सारी चीजें. बिकॉज योर माइंड कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड और योर वर्स्ट एनिमी. सिंपल सी बात है यार. सामने वाला बंदा या बंदी की जहन में है भी नहीं यार, दे आर ट्रीटिंग यू वेरी नॉर्मली, बट यू हैव दिस बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड बर्डन ऑफ ओ माय गॉड, एम आई गुड इनफ, दिस दैट. ये सवाल, और everybody questions himself at some point or the other, even once you're successful, because then it's about what next, how do I go higher, how do I be better, how do I get faster. So सबके जहन में है. तो I'm no exception to this. I am quite the overthinker यार. मैं बहुत सोचता हूँ यार. अभी थोड़ा कम, but yeah, I do. मैं भी पहले बहुत ओवरथिंक करता. Yeah. That's why I told you, I feel there's a lot of me in you. Absolutely. बहुत ओवरथिंक. And आपको constantly खुद पर काम करना पड़ता है. Like जैसे आप अगर Formula 1 देखते हो ना, the car keeps going to the pits ना, सब चेंज करके भिजवाते हो. So I feel we also need a lot of maintenance, because हम भी public personalities है, तो every day we are interacting with so many different people, much more than any normal person would. अलग-अलग energies के साथ and all, and then sometimes ना positive energy manifests and negative energy also manifests. So you need to safeguard yourself from that negativity. I interacted with a lot of boys from Splitsvilla जो यहाँ पे आए. हाँ, जैसे कि सचिन आया. अच्छा, श्वेत, या वो शायद बैकफ्लिप करते करते आया होगा. My God, that kid. दिग्विजय, ये सब आए. मैं उन्हें स्माइलिंग असैसिन बुलाता था. हम हमेशा स्माइल करके सबकी गांड बजाता था. Oh my God. तो दिग्विजय और मेरा वायरल हो गया. तो मैंने तब रियलाइज किया कि यार क्या पावर है इनके सोशल मीडिया, दैट ऑडियंस व्हिच यू वर सेइंग. यस, इट इज अनबिलीवेबल. कभी कभार, क्योंकि जब हम स्प्लिट्स शूट करते हैं स्टार्ट टू फिनिश, एक 1.5 महीने के अंदर शूट करते हैं, तो समटाइम्स ना ओके ठीक है, दिस हैज द पोटेंशियल टू बी वायरल, बट कई बार यू फॉरगेट एंड यू मूव ऑन, राइट? एंड देन नाउ व्हेन इट्स बीन एयरिंग ओवर द लास्ट 4.5 months, आई एम लाइक, ओह शिट, माय गॉड, दिस इज आल्सो वायरल. अच्छा मैंने ये कहा, ओह गॉड ये भी वायरल हो गया. अच्छा इसने ये किया. Like apparently शिवित के साथ ऐसा कुछ हुआ था, मस्ती मजाक में. he was saying that he was meaning it from his heart. I think he was saying, no, मैं अनिका को बहुत चाहता हूँ and I feel कि this is the girl for me, blah blah blah. तो जो भी दिल से बोल रहा था. मैं तो ऐसे ही टाइम पास कर रहा था. मैं हमने चलो अच्छा बेटा चलो 6 महीने के बाद बात करते. And I don't know whether it's true or no, but apparently उनका नहीं चला. 6 महीने के अंदर इतना वायरल हो गया, मुझे इतने सारे अलग अलग DMs मिलने लगे. सर यू आर लाइक पॉल दी ऑक्टोपस, वो ऑक्टोपस फीफा वर्ल्ड कप के प्रेडिक्शंस देता था, आप तो रिलेशनशिप्स का प्रेडिक्शंस दे रहे हो. हम लाइक यार मैं तो, एंड शी वाज अ रियली स्वीट गाय,
मैं तो टाइम पास कर रहा था, बट यू नेवर नो व्हाट बिकम्स वायरल, और कितने सारे अलग अलग चीजें वायरल हो जाती है। तो जसवंत और आकृति जो जीते थे, जी। वो द ट्रू डिजर्वर्स। एब्सोल्युटली यार, बिकॉज आई फील कि आप स्प्लिट्सविला जैसे शो पर फेक नहीं कर सकते हो, बिकॉज इट्स अ कॉम्बिनेशन कि आप दोनों के बीच में कनेक्शन कितना स्ट्रांग है, आप डोम सेशंस में कैसे परफॉर्म करते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप टास्क्स में, चैलेंजेस में, फिजिकल चैलेंजेस में कैसे परफॉर्म करते हो, और वो तो सबके सामने हुआ। द फिनाले टुक प्लेस इन फ्रंट ऑफ अस, इट वाज नॉट rigged or scripted or like cuts करके, it happened in one flow. I have that silly loud whistle around my neck, I go until they don't make it past the finish line. It is uncut, uninterrupted. जीते 5 सेकंड से जीते, बट जीते तो सही, सो डिजर्विंग विनर्स। और उनका जर्नी में काफ़ी सारे स्ट्रगल्स भी थे, बिकॉज यू नो स्पेशली फॉर आकृति बहुत सारे स्प्लिट्सविलियंस उनके खिलाफ थे, एंड लॉट ऑफ फाइट्स वर हैपनिंग एंड दिस एंड दैट, सो यू नो टू प्रूव एवरीबडी रॉन्ग, यू नो जैसे हर्ष अपने आप को शेर बुलाता है, एंड शी इज लाइक तुम शेर हो बट रिंग मास्टर में ही हो, एंड शी प्रूव दैट एट द एंड। क्या कशिश गलत थी दिग्विजय के साथ? यू नो मैंने इस बात को लेकर एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी बनाया, बिकॉज आई जस्ट फील कि जिस तरीके का रिस्पॉन्स कशिश को मिल रहा है बहुत अनफेयर है। ठीक है, आप उनकी चॉइसेस के साथ सहमत नहीं हो बिकॉज आप शायद दिग्विजय के फ़ैन हो, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, बट द काइंड ऑफ हेट दैट गर्ल इज़ फेसिंग इज़ जस्ट कम्प्लीटली मेस्ड अप। मेरा मानना यही है, शो ऐसा है, फॉर्मेट ऐसा बनाया गया है, मेकर्स वांट फ्रिक्शन, मेकर्स वांट मसाला, नहीं तो मतलब नहीं तो अ शो लाइक स्प्लिट्सविला इज नॉट गोना लास्ट 15 सीजन्स। 2008 से आज तक नहीं चलती आएगी। यू नीड टू कीप अपिंग द स्टेक्स एंड डूइंग डिफरेंट थिंग्स। एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट थिंग इन लाइफ। जो 10 लाख का जो इनाम उन्हें दिया गया, मे बी दैट वॉज मोर इम्पॉर्टेंट टू हर देन competing or winning स्प्लिट्सविला। यू नो, टू अंबानी, टाटा, बिरला 10 lakhs is nothing, ना के बराबर, बट टू सम पीपल इट इज़ अ गेम चेंजर for her family. उसने ऐसा, she didn't take that choice to spite दिग्विजय ना, but she took it for herself. ठीक है, she's taken a lot of other choices also on the show. You have to respect that. This hate culture and this cancel culture that we have ना, मेरे समझ में आता नहीं है। Everybody loved her till that point. एक बार उसने वो कदम लिया, उसने नहीं, suddenly she became like number one, not splits villain, she became number one villain. So I think that's wrong. And I made a post on this. Shivit and his anger issues. Was he really angry? I feel Shivit's a smart dude यार. I don't think यार वो उसे because वो रोडी से आया है ना, many of these guys जो कि रोडी से आए थे, I think they had already learned कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो I don't think he was really angry. I think half the stuff was done दिखाने के लिए. I don't think he was really angry. Maybe एक दो चीज़ों को लेकर शायद, but he's a smart player. दिग्विजय एक सर्टन सेगमेंट को लगता है he should have been the winner. Sure, but again we'll never know. And सिंपल सी चीज़ ये है कि यार लोग भूल जाते हैं that कशिश और दिग्विजय एक लव मैच, एक लव कपल नहीं थे, एक पावर कपल थे. And don't you think if we are making a show called Splitsvilla, which is about finding your connection, finding your love partner, that eventually the winner should be a real couple? Otherwise, what is the point? कशिश तो एडी के साथ थी, दिग्विजय उन्नति के साथ था, दोनों निकल गए शो से. मे बी दे वर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू लास्ट एंड गो ऑल द वे. तो ठीक है यार, आई जस्ट फील विल नेवर नो. सिंपल सी बात है. इट मैटर्स हु प्लेड बेस्ट ऑन दैट डे, हु प्लेड स्मार्टेस्ट ऑन दैट डे. वो एक और बंदा आया था, सचिन क्यूट इज. या बेचारा, उसकी हाइट पे बहुत बैड मजा आई उसकी लोगों ने ना. वो तो स्टूपिड है. आई मीन लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल मेक फन ऑफ योर फिजिकल एट्रीब्यूट्स एंड ऑल. इट्स रियली सिली, बट ही इज क्वाइट अ प्लेयर. मैं उसकी टांग बहुत खींचता था सेट पर एंड ऑल दैट. बिकॉज किन मामलों में? लड़की के मामले में यार. वो इश्क में कौन सा डाला था, लड़की बस और ट्रेन, एक जाती है दूसरी आती है. सो आई फील वो सेम फंडा उसकी जिंदगी में भी डेफिनेटली है. बट इज अ वेरी स्वीट गाय, और वो बहुत ही टैलेंटेड है. हैव यू सीन द वे ही डांसेस? माय गॉड, आप उनके इंस्टाग्राम पे जाके देखो, the things that he does, it's superhuman. इनफैक्ट आकृति उनकी एक्स थी. हाँ, यस. तो वहां पे भी बहुत सारे फ्लेम्स आने लगे क्या? अरे भाई, जब मुझे याद है ना, द मेन यूएसपी ऑफ स्प्लिट्सविला 15 वाज दैट वी फाउंड ऑल द एक्सेस एंड वी गॉट देम ऑन टू द शो. उन्हें पता नहीं था कि वो आने वाले थे. और जिस दिन वो सेट पर आए, डोम सेशन था, माय गॉड, बवाल मच गया. इट वाज एब्सोल्युटली इनसेन. आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दैट. ऑल्सो कमिंग फ्रॉम फिक्शन बैकग्राउंड, हमें पता है ना कि यार सीन में जो कुछ भी होगा स्क्रिप्टेड है ना. जब हम स्प्लिट्सविला पे आते हैं, एवरीथिंग इज नॉन स्क्रिप्टेड, एवरीथिंग इज हैपनिंग इन द मोमेंट. तो देयर वाज अ वेरी वेरी
bad fight when the exes came face to face. When Digvijay and Shivit and Sachin and Laksh and everybody came face to face. My God, intense. या वो बेचारा सचिन बेचारा मालूम नहीं बेचारा नहीं है, नहीं बेचारा नहीं है, शायद यहाँ पे बेचारा बन के गया होगा फिर हाँ वो आकृति ने बोल दिया कि यार ही इज अ गाय हु इज नॉट अ केयरिंग बॉयफ्रेंड फिर बोला कि यार उस पे लीगल केसेस है फ्रॉम सम एक्स एंड ऑल दैट स्टफ इट्स बिकम क्वाइट स्कैंडलस यार I'll tell you na it seems Akriti mentioned कि Sachin had intimate pictures with another woman while he was with her. Moreover, she had said that he once touched a woman inappropriately, which led her to filing a case against him. Really? यहाँ तक ये तो मालूम है कि नहीं, I did not know this. I mean, ये पिक्चर्स को लेकर मेरे ख्याल से कुछ तो जिक्र हुआ था शो पर ही, but I mean, we didn't really get into it, right? I mean, we also don't want to be encouraging such talk on a show like Spitula about intimate pictures and stuff and all that. But I don't know. I mean, was that really the case? Because he seems to be a pretty decent guy like that. पर बेचारा नहीं है बेचारा नहीं है. He has a roving eye. यानी कि ना मैं उसको कहता था कि यार तेरा नेटवर्क ना तेरा ब्लूटूथ हर जगह मुंह मारा था इधर भी सिंक करना है उधर भी सिंक करना है. तो बट ठीक है यार, किसने ने किया, हम सब ने किया at some point in our lives. Now is that time to enjoy themselves. That doesn't make you a bad guy. इनफैक्ट आपने कहीं कहा था कोई इंटरव्यू में कि you've had a lot of one night stands. I said that. सच में? But was I plugging my film at that point? Is because it's a very interesting choice of words. A one night stand. I mean, of course, look, I've had my share of fun and good times. I don't know about one night stands, but yeah, and I think there's no reason to be coy or not own up to it. Just I don't believe in dropping names. I feel that's very not classy. योद्धा सिद्धार्थ मल्होत्रा जी. How was that experience? Amazing experience. काफ़ी gratifying था मेरे लिए as an actor because मैं almost 10-11 साल से धर्मा की पिक्चरों के लिए ऑडिशन करते आ रहा हूँ. So many different films, Dharma, Yash Raj, Excel, these guys, these three in particular. And Excel का ख्वाब भी पूरा हो गया, Inside Edge को लेकर है ना, धर्मा का भी ख्वाब पूरा हो गया. And this time, the cool thing is that I did not have to audition. Directly वो लोग मेरे पास आए and they said that, hey, listen, ये specific role के लिए हमें आपके साथ काम करना है. Are you in or are you out? And who's going to say out, right? And experience भी बहुत अच्छा रहा उनके साथ because जब आप एक धर्मा की सेट पर जाते हो, they really treat you well, they really spoil you, they really इट्स अ वेरी एक्टर फ्रेंडली सेट. और सेट पर चाहे सिड हो या राशि हो या हमारे डायरेक्टर्स सागर और पुष्कर हो, देयर इज नो हायरार्की ओवर देयर. मैंने सुना था कि हायरार्की होती है एंड लाइक मे बी यू विल नॉट बी ट्रीटेड अ सर्टेन वे एंड ऑल दैट, बट आई नेवर फेस दैट. एवरीथिंग दैट was given to them was given to me. The treatment given to them was given to me. If I needed an extra take and I requested it, it was given to me. So I've had truly a very, very good experience, and I feel that flows from the top. I feel Kejo instills that. He empowers his troops, his soldiers. इसलिए वो इतने सारे नए technicians और actors को भी मौका देते हैं. He empowers you. So there's no. Do you think Kejo इसलिए empowering कर रहे इस वक्त? हाँ. Because at one time उनको एक स्टैम्प लग गया था कि वो गिने चुने वो 3-4 लोगों के साथ काम करते जो नेपो किड्स है, उन पे बहुत सारा harshness आया था from the industry and outside the industry. I don't feel that's why he's not compensating. No, I don't think that's the case because मेरे ख्याल से, I mean, especially उनके directors के pool को अगर आप देखोगे, Dharma's been nurturing new talent for the last 10 years. अब वो निखर के सामने आ जाती है because they start as assistant directors, they work their way up the ladder and then they come. और रही बात ये about working with the same 3-4 people, यार वो चलते हैं ना, बॉक्स ऑफिस पर चलते हैं, कमर्शियली फीजिबल है, क्यों नहीं काम करेगा? सिंपल सी बात है ना. इट्स अ फिल्म इंडस्ट्री ना. इट्स नॉट लाइक ओ लाइक आई स्लैप योर बैक, यू स्लैप माइन. इट डजंट वर्क लाइक दैट. So he has to think from a businessman point of view because he's not just a director anymore. He's a mini industry in itself, by himself. I'll give you a simple example. अभी recently मैंने ये पिक्चर देखी, Kill. बड़ी अच्छी लगी मुझे. Exactly, I felt like that film was specifically made for me. Now you tell me in that film, who's a nepo kid? Who's a star kid? नए बच्चे तो है. नहीं पर वही मैं कह रहा था, that was a brilliant film. But लोगों का ये कहना है कि that's You think he's making that change now? Now he's making that change क्योंकि उनको लगा है कि इतने साल में he's worked with that inner circle कि अब उन्हें खुद realization आ गया it's time for him to make a change. Maybe that is his evolution, or maybe you end up working with people you're comfortable with. कई बार हमें भी अच्छा लगता है ना, like
whenever I come to talk to you or do an interview with you, it never feels like work, right? Because हम दोनों के बीच में एक comfort level है. So maybe over the years he felt that comfort level with the Rani Mukherjees and the Preetzin's and the Shah Rukh Khans and the Kajols and everyone that followed. I don't know. I don't know him well enough to answer that question, but I only judge someone based on what they're doing in the present, and I feel he's given a lot of opportunity. मिले आप उनसे? Yes, of course. कई बार मिला हूँ. नहीं, properly work. Properly. Yes. And trust me, that man is so well versed and is so well spoken. आप अंडर सन किसी भी टॉपिक को लेकर उनसे बात कर सकते हो and he will talk sense. You know, I feel कई बार उन पे वो छाप लगा है that oh he is extremely frivolous, and by nature I feel that is because a show such as Coffee with Karan thrives in frivolity. It's not a show that you need to take too seriously. But that is not the real Karan Johar. I think he is an extremely well-spoken man with a very, very high emotional quotient, and very few people get to see that. Yeah. I also feel that deep down, उनकी intensity बड़ी solid. नहीं तो आप ऐसी फिल्में नहीं बना सकते. You cannot have कुछ कुछ होता है and K3G and Kank on your resume if you are not an emotionally evolved person. Or My Name is Khan, very underrated film according to me. कभी हुआ कि बचपन में जस्ट ऑफ द कफ ही आया? Please. मम्मी ने बोला कि आओ बच्चन साहब के घर चलते हैं, उनसे चाय नहीं ना यार, बिकॉज उन्होंने जानबूझकर मुझे फिल्मी दुनिया से दूर रखा. और वो खुद कट ऑफ हो गई थी फिल्मी दुनिया से? Yes. परेशान हो गई थी फिल्मी दुनिया से? नहीं परेशान नहीं हुई थी. I don't really know why, but she just felt that that was just her place of work. She didn't fraternize too much. Of course, I mean, बहुत respect और regard है, but it's not like we would have too many people from the industry coming home. है ना? So that's the way it was. Okay, last segment, Sid Kangar, which means fire. Illegal or Code M? Code M. क्यों? Just a lot more gravitas, a lot more I learned, and yeah, it did a lot more for my career. Digvijay या Jashwant better contestant? Ooh, better contestant. I would say by 5% Digvijay. Akriti really helped raise Jashwant's game, so by 5% Digvijay. But Jashwant also very good contestant. Akriti, Unnati, Kashish, or any other ladies' name that I've left out, who was the best? अकेले देखा जाए मेरे हिसाब से कशिश, एज अ जोड़ी डेफिनेटली आकृति. क्यों? बिकॉज उन्होंने बहुत जल्दी गेम वो गेम समझ ली कि यार मैं ये शो अकेले नहीं जीत सकती. सो आई हैव टू फाइंड द राइट बॉय एंड आई हैव टू बैक दैट हॉर्स फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, एंड शी डिड, एंड दैट्स व्हाई दे वन. दे वर टुगेदर फ्रॉम द स्टार्ट, वे बिफोर दे बिकेम एन आइडियल मैच, और बिल्कुल एंड तक, एंड इसलिए दे वर एबल टू टेक इट ऑल द वे. Love connection, love wins, it splits full up. Actor या host? Actor, yeah. There's no comparison. Hosting is my holiday project, acting is my rosy roti, and मेरी जान उसमें. As a host अच्छे पैसे मिलते हैं Splitsvilla में? हाँ. More than acting? नहीं. Acting ज़्यादा पे. So मेरा बहुत सिंपल है. मुझे वेब पे ज़्यादा पैसे मिलते हैं बिकॉज आई हैव प्रूवन माई वर्थ होता है. मुझे फिल्मों में फिलहाल इतने ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, बट आई एम सिंधी ना. So I look at art and commerce. I'm like, ठीक है, I need to do this show so that I get the street credit and then I can utilize that and monetize it over there. So I think everything feeds into each other. क्या बात है. अगर आप धर्मा के लिए काम करोगे या someone who's not proven themselves and all, it's not like they're going to pay you freaking many crores, but it gives you that one chap that you have now done a dharma film. अगर आप Excel के साथ काम करते हो, you have that now chap. You have done Excel shows and you can help monetize that with the other guys. Splitsvilla और बोल रहा है होस्टिंग करने के लिए? अभी तो सीजन खत्म हुआ है, तो देयर हैज बीन नो फर्दर वर्ड, बट अगर बुलाएंगे तो ज़रूर करूँगा. मुझे सच में बहुत मज़ा आया. थैंक्स सो मच तनुज.